हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्टोरी फर्स्ट विद कमलेश। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे शिवाजी महाराज के फर्स्ट वॉर विद मुगल्स एंड बीजापुर। काफी लॉन्ग समय तक शिवाजी महाराज ने मुगल्स के साथ में पीस मेंटेन कर रखी थी और इसके प्राइमरी दो रीजन थे। पहला रीजन, निजाम्स ऑफ बीजापुर और मुगल के साथ वो एक साथ नहीं भिड़ सकते थे क्योंकि दोनों बहुत ही स्ट्रांग थे। एंड सेकेंड, औरंगजेब बहुत ही स्ट्रांग प्रिंस था एंड 1653 से उसने मुगल डेक्कन को संभाल के रखा था। इनफैक्ट उसके नेबर्स उसके साथ कोई बैर नहीं लेना चाहते थे। नाउ आदिल शाह की डेथ के बाद शिवाजी महाराज ने ट्राई किया औरंगजेब के साथ में निगोशिएट करने का। उन्होंने मैसेज भेजा थ्रू मुल्तफत खान, ही वाज देन द गवर्नर ऑफ अहमदनगर। उन्होंने डिमांड किया कि अगर मुगल सल्तनत उन्हें प्रोटेक्शन ऑफर करती है और उनकी सारी लूटी हुई संपत्ति फ्रॉम बीजापुर को लीगलाइज करती है तो वो हेल्प करेंगे मुगल्स को अगेंस्ट बीजापुर। हालांकि औरंगजेब ने इस बात को मान लिया और प्रॉमिस भी किया शिवाजी महाराज को कि उनकी सारी डिमांड्स को मान लिया जाएगा, पर शिवाजी महाराज को थोड़ा सा डाउट था। वो काफी अनसेटिस्फाइड थे बिकॉज वो जानते थे कि औरंगजेब आज तो उन्हें यूज करेगा बट काम निकल जाने के बाद उनकी प्रॉमिसेस ब्रेक भी करेगा। सो व्हेन औरंगजेब ने अटैक किया बीजापुर के ऊपर, बीजापुर ने समहाउ कन्विंस कर लिया था शिवाजी महाराज को टू डाइवर्ट अटेंशन ऑफ मुगल्स। सो शिवाजी महाराज ने अपने दो होनहार लीडर्स मीनाजी भोसले और काशी को ऑर्डर दिया कि वो भीमा रिवर क्रॉस करके अहमदनगर के गेट के पास के दो विलेजेस पे अटैक कर दें। नाउ अहमदनगर वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिटी फॉर डेक्कन मुगल्स। एट द सेम टाइम शिवाजी महाराज ने जुन्नर के ऊपर भी अटैक कर दिया और उस पर रेड की, जहां से उन्हें मिले 3000 कैशमेहन्स, 200 हॉर्सेस और काफी सारी कॉस्टली ज्वेलरी। इस दौरान मुगल्स बिजी थे बीदार पे अटैक करने के लिए, पर जैसे ही औरंगजेब को इस बात का पता चला उसने इमीडिएटली रीइंफोर्समेंट भेज दी अहमदनगर में। उसने नासिरी खान और इराज खान को इमीडिएट अहमदनगर जाने का ऑर्डर दिया और कहा अपने साथ में 3000 कैवलरी को भी लेके जाए। सिमिलरली उन्होंने राव को भी कहा कि आप भी बीदार आने के बजाय अहमदनगर चले जाएं। सईस्टर खान को भी उन्होंने ऑर्डर दिया कि वो अपनी कैवलरी ऑफ 1000 मैन को इमीडिएटली भेज दे अहमदनगर। उधर मुल्तफत खान ने अटैक कर दिया मीनाजी और काशी के ऊपर और दोनों ही विलेजेस को वापस रिटेन कर लिया मुगल्स के अंदर। शिवाजी महाराज कुछ दिन तक जुन्नर के ऊपर रेड मारते रहे, पर जैसे ही उन्हें यह न्यूज मिली कि राव कर्ण और शाइस्टर खान अप्रोच कर रहे हैं जुन्नर, वो वहां से मूव हो गए अहमदनगर के लिए। Now while शिवाजी महाराज was moving to अहमदनगर, नासिरी खान ने उनके ऊपर सरप्राइज अटैक कर दिया जिसमें काफी सारे मुगल वॉरियर्स मारे गए और शिवाजी महाराज को रिट्रीट करना पड़ा। पर औरंगजेब इससे संतुष्ट नहीं था, वो काफी गुस्से में था। उसने ऑर्डर दिया नासिरी खान को और दूसरे ऑफिसर्स को कि शिवाजी महाराज ने जितनी भी मुगल प्रॉपर्टीज को इन्वेड किया है वो सारी उनसे छीन ली जाए और उनके लोगों को मर्सीलेसली मारा जाए। यही नहीं, औरंगजेब ने यह भी ऑर्डर दिया कि शिवाजी महाराज की जितनी भी टेरिटरी है जो उन्हें बीजापुर से भी ली थी और जो उनके फादर की भी थी, उसे भी लूट के सीज कर लिया जाए। पर ऐसा हो नहीं सका क्योंकि मानसून आ गया था और मानसून के चलते मुगल्स को अपना ये कैंपेन यहीं रोकना पड़ा। उधर शिवाजी महाराज भी अपनी प्रोविंस वापस लौट गए थे और मुगल्स अपने अपॉइंटेड स्टेशंस पे। बाय द टाइम मानसून ओवर हुआ, शाहजहां की तबीयत खराब हो गई और वहां जंग छिड़ गई उनके बेटों के बीच में टू टेक चार्ज एज अ किंग। नाउ बीजापुर और मुगल्स के बीच की लड़ाई खत्म हो गई और दोनों के बीच में पीस हो गया। नाउ शिवाजी महाराज ये जानते थे कि मुगल्स के साथ अकेले लड़ना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए उन्होंने भी ट्राई किया पीस मेंटेन करने का विद मुगल्स। उन्होंने औरंगजेब को अलग अलग चैनल्स के थ्रू अपना संदेश पहुंचाया। इधर औरंगजेब भी मान गया और उसने कहा कि वो शिवाजी महाराज को माफ करने के लिए रेडी है, लेकिन उसकी दो शर्तें हैं। एक, कि वो निजाम्स के अगेंस्ट लड़ने में मुगल्स की मदद करे
और दूसरा वो अपना एक ऑफिसर 500 हॉर्सेस के साथ में उसकी कैवलरी लेके औरंगजेब की टेरिटरीज को प्रोटेक्ट करे। शिवाजी महाराज ने औरंगजेब की ये बातें मान ली, पर औरंगजेब को अब शिवाजी महाराज पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं था। उसने मीर जुमला से ये कहा कि वो अहमदनगर की अच्छे से देखरेख करे व्हेन नासिरी खान मूव्स आउट, और शिवाजी महाराज के अगेंस्ट में स्पेशली केयरफुल रहे। उसने बीजापुर से भी शिवाजी महाराज को एक्सपेल करने की गुजारिश की। इधर शिवाजी महाराज को अब मुगल से कोई डर नहीं था। वो जानते थे कि मुगल्स अपनी पिताजी की मौत के बाद गद्दी के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। औरंगजेब के नॉर्थ इंडिया की तरफ मार्च करने के बाद बीजापुर को काफी रिलीफ मिला और उनमें एक अलग सा एग्रेशन भी आ गया। उन्होंने डिसाइड किया कि शिवाजी महाराज को फोर्सफुली क्रश कर दिया जाए, पर यह उन्हें पता था कि यह आसान नहीं है और इसीलिए उनका कोई भी ऑफिसर यह एक्सपीडिशन लीड करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था, until अफजल खान agreed to it। अफजल खान एक बहुत ही काबिल जनरल था और वॉर टैक्टिक्स में बहुत ही माहिर था और अपने रीसेंट वॉर्स में विद मुगल वो जीता भी था। पर बीजापुर के वॉर अगेंस्ट मुगल में उसके पास ज्यादा ताकत नहीं बची थी और इसीलिए अफजल खान को बीजापुर ने सिर्फ 10,000 कैवलरी दी लड़ाई लड़ने के लिए अगेंस्ट शिवाजी, और जब शिवाजी महाराज के पास थे 60,000 मावले इन्फेंट्री। सो अफजल खान ने यह डिसाइड किया कि वो ये वॉर लड़ेगा फ्राइटफुलनेस और डिप्लोमेसी के जरिए। अफजल खान को जैसे ही ये पता चला कि शिवाजी महाराज प्रतापगढ़ में रुके हुए हैं, वो प्रतापगढ़ की ओर चल पड़ा और रास्ते में आने वाले सभी देवी देवताओं की मूर्ति, मंदिर और ब्राह्मण्स के अगेंस्ट में उसने बहुत ही दुर्व्यवहार किए। जैसे ही वो प्रतापगढ़ के पास पहुंचा, उसने अपने लैंड स्टेवर्ड कृष्णा जी को शिवाजी महाराज के पास भेजा एक बहुत ही टेम्पटिंग मैसेज के साथ। इस मैसेज में उसने शिवाजी महाराज से कहा कि मैं आपके पिताजी को जानता हूं और इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप आके मुझसे मिलिए और बदले में मैं कन्विंस करूंगा आपके लिए बीजापुर को कि आपकी लूटी हुई सारी प्रॉपर्टीज को लीगलाइज कर दिया जाए और आपको माफ कर दिया जाए। शिवाजी महाराज के कोर्ट में अफजल खान को लेकर काफी हलचल मच गई थी। आफ्टर ऑल ये उनका पहला वॉर था। अब तक उन्होंने जितनी भी लड़ाई लड़ी थी वो जागीरदारों से लड़ी थी, उनकी इनफॉर्मल आर्मीज के साथ। इधर शिवाजी महाराज भी काफी डिलेमा में थे। अगर वो अफजल खान को सरेंडर करते हैं तो उनके सारे ड्रीम्स ऑफ इंडिपेंडेंस क्रश हो जाएंगे। अगर वो उससे लड़ाई लड़ते हैं तो उनके दो दुश्मन हो जाएंगे, एक निजाम्स और मुगल, और वो बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे। बट शिवाजी महाराज भी केयरलेस सोल थे और उन्होंने डिसाइड किया कि वो अफजल खान को कन्फ्रंट करेंगे। शिवाजी महाराज ने बहुत ही टैक्टफुली अफजल खान के एनवॉय कृष्णा जी से ये जानकारी हासिल की कि आखिर अफजल खान चाहता क्या है। उन्हें ये पता चला कि अफजल खान एक्चुअली कुछ षड्यंत्र रच रहा है और वो मीटिंग में उनका मर्डर करना चाहता है। फिर शिवाजी ने गोपीनाथ को एज अपना मैसेंजर अफजल खान के पास पहुंचा। गोपीनाथ एक्चुअली इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए गए थे अफजल खान के आर्मी के बारे में। गोपीनाथ के थ्रू ही शिवाजी महाराज ने अफजल खान को कन्विंस किया कि वो प्रतापगढ़ से 1 किलोमीटर दूर एक विलेज में मिलेंगे। शिवाजी महाराज मीटिंग के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो गए। उन्होंने अपने कोट के अंदर स्टील आर्मर पहन लिया, हाथों में स्टील के ग्लव्स और अपने साथ एक ड्रैगन छुपा ली। सर पे उन्होंने लोहे का हेलमेट भी पहन लिया, जस्ट इन केस अगर अफजल खान कुछ मिसचीफ करता है तो वो अपने आप को उससे बचा पाएंगे। उन्होंने अफजल खान के सामने ये शर्त भी रख दी कि दोनों ही पार्टीज टेंट के अंदर अपने साथ सिर्फ अपने बॉडीगार्ड्स को लेके आएंगे और आर्मीज को टेंट से थोड़ा दूर छोड़ के आएंगे। जब मीटिंग चालू हुई और शिवाजी महाराज टेंट में पहुंचे तो उन्होंने अफजल खान को ग्रीट किया। अफजल खान भी
अपनी जगह से खड़ा हो गया और हाथ फैला के शिवाजी महाराज को एक टाइट हग दे दिया। धीरे धीरे अफजल खान ने अपनी बाहें टाइट करना चालू कर दी। नाउ अफजल खान था ऑलमोस्ट 6 फीट 7 इंचेस का, टॉल एंड नाइसली बिल्ड। शिवाजी महाराज थिन थे और मात्र 5 फुट 7 इंचेस के थे। अफजल खान ने फिर अपना ड्रैगन निकाला और शिवाजी महाराज के साइड में डालने की कोशिश की, बट लकीली शिवाजी महाराज के स्टील आर्मर ने उन्हें बचा लिया। किसी तरह शिवाजी महाराज ने अपना कॉन्शियस गेन किया और अपने जॉ से अफजल खान का पेट फाड़ दिया। फिर उन्होंने अपना ड्रैगन निकाल के अफजल खान में घुसाड़ दिया। ये देख के अफजल खान के बॉडीगार्ड्स ने इमीडिएटली शिवाजी महाराज पे अटैक कर दिया। किसी तरह अफजल खान वहां से निकल के भागने लगा, बट तभी शंभूजी कावजी ने उसे पकड़ लिया और उसका सर कलम कर दिया। अफजल खान को मारने के बाद शिवाजी महाराज और उनके बॉडीगार्ड्स ने प्रतापगढ़ के सबमिट से एक कैनन फायर की, जो कि सिग्नल था उनकी आर्मी को बीजापुरी सोल्जर्स पे अटैक करने के लिए। शिवाजी महाराज की आर्मी ने बीजापुरी सोल्जर्स को चारों तरफ से अटैक कर दिया। कहा जाता है कि इस लड़ाई में लगभग 3000 बीजापुरी सोल्जर्स को मार गिराया था मराठा वॉरियर्स ने। काफी ने सरेंडर किया था और कुछ लोग भागने में कामयाब हुए थे। और इस तरह शिवाजी महाराज ने अपना फर्स्ट बैटल विन किया अगेंस्ट द रिनोन्ड बीजापुर कमांडर एंड जनरल अफजल खान।